बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स उन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू से 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1/x इज इक्वल टू, तो क्या होगा, 1/x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज करना है इस टर्म को, जैसे हम इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में जो है हमने किया था ये वाली चीज़। रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो नीचे वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मैं भी वही करूँगी। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये इसका कॉन्जुगेट है नीचे वाली टर्म का, और इसी के साथ मैं डिवाइड करूँगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली टर्म नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो रही है। मैं वैसे ही लिख दूँगी। यहाँ पे बच्चों हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। पहले तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम जो है यूज़ करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने राइट कर लिया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बटा ये 3 3 9 होता है, माइनस ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया है, 9 माइनस 8 आ गया है। अब बटे में बच्चों हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो हम राइट नहीं करते इसको। जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये अभी हमारे पास 1/x की वैल्यू आई है, ये बात आप लोग याद रखें। अभी हमने x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x लिख लिया हमने, इसमें हम क्या करेंगे, x और 1/x की वैल्यू दोनों को हम जमा कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, वो हमने लिख लेनी है, फिर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वो लिख लेनी है, और दोनों को हमने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जो हमारे पास 1/x की वैल्यू आई है, यहाँ पे हम जमा कर देंगे इसको। हमने यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स ओपन कर दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट और 8 और 3 हमारे पास 6 होता है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, x माइनस 1/x। देखें बच्चों, हमने 1/x की वैल्यू पीछे निकाली हुई है, हम जो है ना उसी को यूज़ करेंगे। अब हम x और 1/x को माइनस करेंगे, पहले हमने जमा किया था, अब हम माइनस कर देंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और माइनस करेंगे 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाली जो है वो अंदर वाले डिजिट्स का, तो वो 3 माइनस का हो गया और स्क्वायर रूट 8 भी माइनस का हो गया, 3 हमारे पास कैंसिल हो गया। अब ये अंडर रूट 8 के शुरू में 1 है, तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 8 हमारा आंसर बन गया। अब हमारा थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ना x प्लस 1/x जो हमने पीछे फाइंड आउट किया है ना, पीछे हमने वैल्यू निकाली है, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने 6 निकाली है, उसी को हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे इसका। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ये मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर करना है, तो ये हमारा ओपन होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। यहाँ पे बच्चों हमने वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी वो वाला फार्मूला यूज़ किया है। ये x तो हमारे पास कैंसिल हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने राइट कर लिया और प्लस 2 आ गया हमारे पास। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है,
क्या थी हमारे पास 6, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 6 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 6 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 36 आ गया। ये हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे +2। अब हमें चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू। अब यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ बताती हूँ, अगर हमारे पास प्लस के एक साइड पे चीज़ जमा हो रही हो ना, तो जब हम उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं ना, तो वो माइनस में चेंज हो जाती है। जैसे ये 2 है, तो इधर आके 2 माइनस का हो जाएगा, -2 = x² + 1/x²। तो ये हमारे पास आ गया है 34। x² + 1/x² हमारे पास क्या आ गया है, 34। अब हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारा x² - 1/x²। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे माइनस है ना, तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा वाला फार्मूला, a + b × a - b = a² - b²। तो वो वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, x + 1/x लिख लिया मैंने, x - 1/x लिख लिया। तो ये मतलब x + 1/x a + b है, समझ लें आप, x - 1/x a - b है। तो ये क्या आ जाएगा, a² - b²। हम कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर, a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 1/x है, x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6। ये देखिए मैंने अभी आपको पिछले सवाल में मैं दोबारा दिखा रही हूँ, मतलब वो एक ही दफ़ा हमने निकाली हुई है, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। और x - 1/x की थी 2√8, तो ये इसको हमने यूज़ करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 6 और 2√8 = x² - 1/x²। अब यहाँ पे 2 6 are 12 √8 आ जाएगा हमारे पास x² - 1/x² की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, x4 + 1/x⁴। ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें बच्चों हमने यूज़ करना है x² + 1/x² = 34। ये वाली टर्म यूज़ करेंगे, इसका ना हम स्क्वायर करेंगे हम इस वाली पूरी टर्म का। तो हमारे पास जो है वो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स जब हम करेंगे, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म निकल आएगी। तो हम इसको करते हैं, x² + 1/x² पहले लिखते हैं, = क्या वैल्यू थी हमारी आई, x² + 1/x² की 34। इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे a + b का स्क्वायर हमने बिल्कुल वैसे ही इसको ओपन करना है, a² + b²। यहाँ पे a हमारा x² है, b² + 2ab। a हमारे पास क्या है, x² और b हमारा क्या है, 1/x² = यहाँ पे कट कर लिया मैंने। अब 34 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ये कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रही हूँ। 34 × 34, ये हमारे पास आ रहा है 1156। ये हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास x² + x4 + 1/x4 = +2 = 1156। अब यहाँ पे +2 है इधर, तो उधर जाके -2 हो जाएगा, क्योंकि हमें x4 + 1/x⁴ की वैल्यू चाहिए। तो हम 2 उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -2। अब हमारा फाइनल आंसर आ गया है 1154। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, और ये हमारा लास्ट पार्ट है, x - 1/x का होल स्क्वायर। x - 1/x हमने पीछे निकाला हुआ है, 2√8 इसका आंसर आया था। हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे, दोबारा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स हम कर लेंगे। तो इस टर्म को हम अगर हम लिखें, x - 1/x = 2√8। इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे।
ये आप इस तरह राइट भी कर सकते हैं, इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। तो इस वाली साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया और 2 स्क्वायर रूट 8 के ऊपर स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी बल्कि हमने ऐसे ही फाइंड आउट करना है। 2 2 ज़ार 4 और ये 8 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 32 आंसर आ गया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अगर आपने किसी टॉपिक पे लेक्चर लेना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। थैंक यू।